नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी हिंदी में ब्रैकेट में जो है वो हर एक वर्ड का मीनिंग लिख रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपको कहाँ भी पता नहीं चले, आप थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और आराम से देख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा है क्योंकि आप सबको अच्छे से समझ में आए और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी से आप सबको नए नए वर्ड्स, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ वर्ब्स के फॉर्म सीखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं स्टोरी में क्या है। शुरू करता हूँ मैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है मीनिंगलेस गोल्स। मीनिंगलेस का मतलब होता है दोस्तों अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, अर्थहीन, तो उसको बोलते हैं मीनिंगलेस। और गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य, हमारा ध्येय या तो बोल सकते हैं लक्ष्य, उसको बोलते हैं गोल। शुरू करता हूँ मैं। अ फार्मर had a dog who used to sit by the roadside waiting for vehicles to come. A farmer, एक किसान, had, किसान के पास था। अगर किसी के पास कुछ भी था तो मतलब had लगता है दोस्तों। उसको कुछ पोजेशन दिखाने के लिए had लगता है, मतलब कि उसकी मालिकी दिखाता है वो। तो एक किसान के पास था अ डॉग, एक कुत्ता था। वैसे मुझे कुत्ता प्रोनाउंस करने को अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैं इसको डॉग ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में कुत्ता ही होता है इसका मतलब, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कुत्ता बोलने के लिए। तो एक डॉग था उसके पास, हु, जो, यूज टू सिट, बैठा करता था, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने ऐसा बोला क्योंकि मैं डॉग लवर हूँ, मुझे कुत्ते बहुत ही पसंद है, मतलब कि डॉग बहुत ही पसंद है दोस्तों, इस वजह से मैं कुत्ता नहीं बोलता इसको कभी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यूज टू सीट मतलब कि बैठा करता था। बाय द रोड साइड, रोड साइड क्या होता है दोस्तों? सड़क का किनारा, ऐसा बोल सकते हैं। तो रोड साइड का मतलब होता है सड़क का किनारा। वेटिंग फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स का मतलब होता है गाड़ियाँ, जो कि आप सबको पता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रक हो, कुछ भी हो। वेटिंग का मतलब होता है इंतज़ार करना। तो वो क्या करता था? इंतज़ार करता था गाड़ियों का। टू कम मतलब कि आने का, तो गाड़ियों की आने का इंतज़ार करता था वो। आगे बढ़ेंगे। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। तो आप सबको पता चल गया कि एक किसान के पास एक डॉग था जो क्या करता था? सड़क के किनारे पे बैठता था, गाड़ियों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही कोई गाड़ी आती थी उसके लिए इंतज़ार कर रहा था वो। अराउंड का मतलब होता है आसपास, तो रोड के आसपास वो इंतज़ार कर रहा था। एज सुन एज, जैसे ही, वन कैम, तो यहाँ पर वन का मतलब एक भी होता है और साथ ही साथ इसका दूसरा भी मीनिंग होता है, जो कि यहाँ पर है दोस्तों। वन का मतलब होता है कोई, तो उसका मतलब याद रखने का, कोई भी होता है। एज सुन एज वन केम, जैसे ही कोई आता। ही वुड रन, वह क्या करता था? दौड़ता, वह दौड़ता। डाउन द रोड मतलब कि सड़क पर। तो जैसे ही कोई आता वह सड़क पर दौड़ पड़ता। बाकिंग एंड ट्राइंग टू ओवरटेक इट, बाकिंग का मतलब होता है भौंकना, तो भौंकते हुए, एंड ट्राइंग और कोशिश करते हुए, ऐसा बोल सकते हैं। या तो कोशिश करता, टू ओवरटेक, ओवरटेक क्या होता है आप सबको पता है? एक गाड़ी हमारा जा रहा है और साथ में पास में से अगर हमारे आगे कोई निकल जाए तो उसको बोलते हैं ओवरटेक। तो वो क्या करता था? उसका ओवरटेक करने की कोशिश करता था। कोई भी गाड़ी निकलती ही तो भौंकते हुए और कोशिश करता था वो क्या? उस गाड़ी को आगे निकलने का, ओवरटेक करने का। वन डे, एक दिन, अ नेबर आस्क्ड द फार्मर, अ नेबर एक पड़ोसी ने, नेबर का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी। तो एक दिन एक पड़ोसी ने आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है और कभी कभी कुछ कहना भी होता है, लेकिन ये सेंस पे डिपेंड करता है कि स्टोरी कैसा है, सेंटेंस कैसा है।
तो वन डे एक दिन अ नेबर आस्क्ड, एक पड़ोसी ने पूछा, द फार्मर, किसान से पूछा। इन्वर्टेड कोमा में मतलब कि दोस्तों ये कुछ हाईलाइट कर रहा है या तो कुछ कोई बोल रहा है। तो यहाँ पर कोई बोल रहा है मतलब कि ये नेबर जो है, पड़ोसी है, वो बोल रहा है। क्या पूछ रहा है उसको? डू यू थिंक योर डॉग इज़ एवर गोइंग टू कैच अ कार? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि योर डॉग, आपका डॉग जो है, इज़ एवर गोइंग टू कैच अ कार। एवर का मतलब होता है दोस्तों कभी, और गोइंग टू का मतलब होता है कोई कुछ करने वाला है। टू कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। कार, कार आप सबको पता है। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि क्या आपको लगता है कि आपका कुत्ता कभी कार पकड़ पाएगा? ऐसा उस पड़ोसी ने किसान से पूछा। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, दैट इज़ नॉट वॉट बॉदर्स मी। दैट इज़ नॉट वॉट बॉदर्स मी। बॉदर्स मी का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। बॉदर्स का मतलब होता है परेशान करना, तकलीफ कुछ भी, तो बॉदर्स होता है परेशानी। तो दैट इज़ नॉट वॉट बॉदर्स मी मतलब कि इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। या तो बोल सकते हैं चिंता, बॉदर्स का मतलब चिंता भी बोल सकते हैं, वरी, चिंता। तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसने ऐसा बोला। वॉट बॉदर्स मी इज़, मुझे चिंता इस बात की है। वॉट ही वुड डू, वह क्या करेगा। इफ़ ही एवर गॉट वन, अगर उसे कभी कोई मिल गया तो, मतलब कि कोई कार वाला मिल गया तो। ऐसा समझ में आया आपको कि मुझे चिंता इस बात की है कि वह क्या करेगा अगर उसे कभी कोई मिल गया तो। किसान ने, फार्मर ने ऐसा उत्तर दिया उस नेबर को, पड़ोसी को। आगे देखेंगे दोस्तों, मैनी पीपल इन लाइफ बिहेव लाइक दैट डॉग। मैनी पीपल, बहुत से लोग, कई लोग ऐसा बोल सकते हैं, या तो बहुत से लोग, इन लाइफ, जीवन में, बिहेव, बिहेव का मतलब होता है दोस्तों व्यवहार, व्यवहार करते हैं, लाइक दैट डॉग, उस डॉग की तरह। तो बहुत से लोग जीवन में व्यवहार करते हैं उस डॉग की तरह। हु, जो, इज़ परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर पीछा करना। तो हु इज़ परसुइंग मीनिंगलेस गोल्स, जो पीछा कर रहे हैं। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। तो बहुत से लोग जीवन में उस डॉग की तरह व्यवहार करते हैं जो अर्थहीन लक्ष्य के पीछा कर रहे हैं। ऐसा हमारा है, ये मॉरल जैसा ही बोल सकते हैं वैसे तो। और भी आगे देखते आगे क्या है। लाइफ इज़ हार्ड बाय द यार्ड, जीवन कठिन है। लाइफ इज़ हार्ड, जीवन कठिन है, बाय द यार्ड। यार्ड का मतलब होता है दोस्तों गज, आप सबको पता है गज, जो कि एक डिस्टेंस होता है नापने का। तो जीवन यार्ड से कठिन है, गज से कठिन है, बट, लेकिन, बाय द इंच, लेकिन इंच से, इंच आप सबको पता है, लेकिन इंच से, इट्स अ सिंच। तो सिंच का मतलब होता है दोस्तों आसान, या तो बोल सकते हैं कि नॉट डिफ़िकल्ट, तो एकदम आसान को बोल सकते हैं सिंच। तो एक सिंच यानी कि आसान है, किससे? इंच से। तो जीवन यार्ड से यानी कि गज से कठिन है, लेकिन इंच से क्या है? आसान है। तो दोस्तों यही था मोरल ऑफ द स्टोरी। मतलब कि अगर आपका कोई भी लक्ष्य है, ध्येय है, तो आप धीरे धीरे करके प्राप्त कर सकते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं आगे, तो ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। एक साथ में कुछ नहीं हो जाता। और दूसरी बात कि मीनिंगलेस जो गोल्स है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे मीनिंगलेस गोल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसमें आपका टाइम जो है बर्बाद होता है, एकदम से व्यर्थ होता है अपना टाइम। तो यही आज का मोरल था दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो और साथ ही साथ कुछ नया सीखने को भी मिले।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।